आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का बिहार कॉन्क्लेव यहाँ हुआ और ये एक दिवसीय कार्यशाला चल रही है। हमारा ये प्रयास है कि जितना हेल्थ फैसिलिटी से जुड़ा हुआ विषय है वो सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इस एबीडीएम की शुरुआत की थी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। और इसका मकसद था कि यदि कोई मरीज है तो उस मरीज का सारा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो, हॉस्पिटल है तो उसका पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, उनका भी सारा डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहे, हमारी जितनी फार्मेसी की दुकानें हैं वो एक जगह सूचीबद्ध रहे। तो सारी जानकारियों को एक जगह एकत्रित रखने से सभी काम बेहतर तरीके से होते हैं और गड़बड़ी या गलत होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं और सारे सिस्टम को डिजिटलाइज करके हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, या हम यूं कहें कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन करने की दिशा में ये एबीडीएम एक बहुत कारगर कदम है। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदत्त करने में सफल हो रहे हैं और इस काम में भी पूरी भारत में बिहार नंबर 1 पे जा रहा है। चाहे स्कैन एंड शेयर का विषय हो या लोगों के रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड को इकट्ठा करने का हो, हम लोग अभी तक 4 करोड़ 30 लाख लोगों के हेल्थ डेटा को एक जगह इकट्ठा करने में सफल हुए। तो बिहार विशेष तौर पे आज डिजिटल क्षेत्र में भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है और हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़िया बनाने के लिए हमको जितना डिजिटलाइजेशन करना है और जितना डिजिटल तरीके से काम करना है, हम उस काम को भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बजट में कैंसर की दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हुए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, आप देखेंगे कि पूरे कल के बजट में हेल्थ सेक्टर पे बहुत फोकस रहा है। जहां एक तरफ जिला के सदर अस्पतालों में जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके स्क्रीनिंग के लिए, डे केयर के लिए व्यवस्था का घोषणा हुआ, वहीं लगभग 36 प्रकार की दवाइयों के दाम कम करने के निर्णय हुए। अस्पताल की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए भी कल घोषणा की गई। हमारे देश में और हमारे बिहार राज्य में डॉक्टर और ज़्यादा हों तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अगले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाने का निर्णय हुआ है ताकि देश को जो अधिक चिकित्सकों की जरूरत है उसकी पूर्ति हो सके। तो नेचुरली बिहार भी उसमें शामिल है। तो हेल्थ के सेक्टर में कल कई घोषणाएं हुई हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो और बेहतर होंगी। यहाँ हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ साथीगण, भाइयों बहनों, आज ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया है। इसका नाम हम लोगों ने बिहार कॉन्क्लेव दिया है। मैं सबसे पहले अपने राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। इसके प्रमुख शशांक सेक्टर को और उनकी पूरी टीम को, जिन लोगों ने कई दिनों के परिश्रम से आप सब लोगों को यहाँ इस बिहार कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया है और आज इस सफल कार्यशाला का आयोजन किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मेरे आने के पहले भी चर्चा हो रही थी और अभी भोजनोपरांत भी ये चर्चा आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से आज जो चर्चा यहाँ होगी इससे हम सब लोगों की कई जानकारियां बढ़ेंगी, मन में कई प्रश्न होंगे, उसका समाधान भी आएगा। कुछ कठिनाइयां दिखती होंगी, उन कठिनाइयों का समाधान कैसे निकाले उस पर भी चर्चा करेंगे और आपके समाधान के लिए हमारे भारत सरकार के अधिकारी और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं जो आपके समस्याओं की या मन में कोई प्रश्न होगा उसका समाधान निकालेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को
किया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमको दुनिया का नेतृत्व करना है, हमको विकसित भारत बनाना है, हमको विकसित बिहार बनाना है, यदि ये सब कुछ करना है, देश को डेवलप कंट्री बनना है, तो हर काम को डिजिटलाइज करना ही पड़ेगा और हमको डिजिटल सिस्टम की ओर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बहुत क्लियरिटी के साथ अपने माइंड में रखना चाहिए। और हम हेल्थ सेक्टर के लोग भी इस काम को केवल दिमाग में नहीं रख रहे हैं, जमीन पे उतार रहे हैं और सब आज के जो प्रेरणा स्रोत है और जिनके विजन के साथ आज देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों के नेतृत्व में हम सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं और राज्य और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, मैं उसको बहुत दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो उद्देश्य है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट सभी नागरिकों को प्रदान किया जाए, उनकी संपूर्ण चिकित्सा की जानकारी डिजिटल रूप से संरक्षित हो, सुगम हो सके, स्वास्थ्य डेटा को संरक्षित कर उसकी गोपनीयता का भी ध्यान रखना, जिससे जो नागरिकों की निजता है उसकी सुरक्षा हो सके, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना, जिससे बीमा दावों का त्वरित निपटारा भी हो और इस डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाने में सफलता मिलती है, तो हम उसमें भी सफल होंगे। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार आज इस एबीडीएम के कार्यक्रम में, केवल एबीडीएम के ही कार्यक्रम में नहीं, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के डिफरेंट पैरामीटर्स पे आज देश में नंबर 1 पे रह रहा है, नंबर 1 पे रह रहा है। और उसी में इस डिजिटल क्रांति के काम को भी हम जब देखेंगे तो इसमें भी बिहार अग्रणी राज्यों में। अभी विक्रम पायगरिया जी कह रहे थे, इनको भारत सरकार के आदरणीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया, आप सब लोगों को बिहार जाके देखना चाहिए, बिहार में कैसे डिजिटल तरीके से इस एबीडीएम का काम और संपूर्ण हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से डिजिटलाइज करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बिहार काम कर रहा है। ऐसा कभी हम लोग पहले साउथ के किसी स्टेट के बारे में सुना करते थे कि देश के लोगों को बताया जाता है हेल्थ सेक्टर के बारे में कि जाके सीखना है तो केरल से सीखो, तमिलनाडु से सीखो, तेलंगाना से सीखो, कर्नाटक से सीखो। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कि देश के स्वास्थ्य मंत्री लोगों को कहते हैं कि कुछ सीखना है तो जाके बिहार। जो बिहार के हेल्थ सेक्टर में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो सरकार के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, हर लोग अपने को जिस तरीके से डिजिटल सिस्टम से जोड़ रहा है, इस पद्धति में आगे बढ़ रहा है। आज उसी के कारण बिहार की ये तस्वीर बदली और मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार की ये बदली हुई छवि, बिहार की ये बदली हुई तस्वीर जब दिखती है और सुनने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होता है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भी है जो 100% बिहार सरकार के द्वारा है और ये वित्त पोषित योजना के अंतर्गत भव्य हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों का भी डिजिटलीकरण का काम हम सब लोग कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। भव्य की चर्चा हुई है और ये आभा आईडी जो है, इस आईडी के द्वारा बताया गया कि हम सभी के हेल्थ रिकॉर्ड को रखेंगे। मेरे सेक्रेटरी मनोज जी अभी बता रहे, हमारे जो यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर सब बैठे, क्यों नहीं सिस्टम का लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए? क्यों नहीं हम चाहे इंडिविजुअल क्लिनिक में काम कर रहे हो या हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, क्यों नहीं हमारे पास जो पेशेंट आता है उस पेशेंट के रिकॉर्ड को हम इस तरीके से डिजिटलाइज कराएं कि उसके पास भी वो डाटा रहे, उसका हवाई आईडी क्रिएट कराएं और ये क्रिएट करा के यदि उसको हम उसका रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर है और हम चिकित्सकों के लिए और स्वास्थ्य संस्थान के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो हम सब लोग को इस काम को आगे करना चाहिए। इसमें जो डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है और हेल्थ फैसिलिटी जो है सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सबका सूची बन रहा है।
इससे बहुत सारा कुछ गड़बड़ी भी रुकता है, बहुत फ्रॉडिज्म भी रुकता है। अब जो स्वास्थ्य संस्थानें होंगी, जो हमारे चिकित्सक होंगे, जो हमारी फार्मेसी की दुकानें होंगी, ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे हमको देखने को मिलेगा। सब कुछ डिजिटलाइज होगा, कहीं कोई फ्रॉडिज्म नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि बिना डीएल का कोई दवा का दुकान चल रहा है। ये सारी चीजों को हम सिस्टमाइज कर दें। और मैं तो बिहार के लोगों को विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने काम को करके बहुत परिवर्तन लाया, लेकिन हमको अपने काम को प्रदर्शित करके अपने पहचान को बदलने की जरूरत है। पूरे देश में मैं बार बार कहता हूं, ये बीमारू राज्यों में जो बिहार की पहचान कभी बनी थी आज से 2 दशक पहले, उस 2 दशक के पहचान को तोड़ते हुए बिहार बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उस पहचान को जो हमने बदलने के लिए परिश्रम किया है, इस परिश्रम को एक्सपोजर देने का काम भी हम सब लोगों को करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जैसे पीएम जय योजना है, हम सब लोगों ने बिहार में एमएम जय योजना भी शुरू किया, और आज बिहार में जितने भी राशन कार्ड धारी, सभी राशन कार्ड धारियों को पीएम जय योजना के तरह एमएम जय योजना का भी लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का प्रति परिवार का जो इलाज का काम है, ये काम बिहार की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। और आज राज्य के हर गरीब को अब इलाज के लिए गहने और जमीन गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं। अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी मिलके गरीबों का इलाज पूरे राज्य के अंदर करते हैं। ये एमएम जय योजना से ये सुविधा बिहार के गरीब सामान्य परिवार के लोगों को मिला। और जिस प्रकार से हम सब लोगों ने काम किया है, ये पीएम जय योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में, वो अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग अभी तक हम लोगों ने 3,70,00,000 इंडिविजुअल के कार्ड और 1,55,00,000 परिवार, टोटल 1.79 लाख फैमिली को हमको इनरोल करके कार्ड देना है। उसमें से 1,55,00,000 को हम दे चुके हैं, मतलब 85% फैमिली को हमने कवर किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। और पिछले 1 वर्ष के अंदर हम लोगों ने बिहार में 2,80,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाया है। टोटल अभी तक 3,70,00,000। पूरे देश में हम इसमें तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। यूपी हमसे दुगनी आबादी वाला राज्य है, इसलिए हम लोग अभी 1 नंबर पे नहीं जा सकते, लेकिन बहुत जल्द दूसरे नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। एक काम को बहुत परिश्रम पूर्वक बिहार के अंदर हम कर रहे हैं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वय वंदना कार्ड लॉन्च किया, जिसके तहत 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे वह किसी भी आय की श्रेणी का व्यक्ति हो। उस काम में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। अभी तक लगभग 2 लाख कार्ड बिहार के अंदर हम दे चुके हैं, और अभी तक बिहार में लगभग 2200 करोड़ रुपए का इलाज, 2200 करोड़ रुपए का इलाज गरीबों का इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किए। यदि नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना ना लागू की होती और नीतीश जी ने बिहार में नहीं किया होता, तो ये 2200 करोड़ रुपया गरीबों के पॉकेट से निकल के खर्च होता। हमने गरीबों के पैसे को उसके घर के विकास के लिए रोका, और उसके इलाज के लिए सरकार ने ये 2200 करोड़ रुपया देने का काम किया है। और अभी तक लगभग 16,72,000 लोगों को बिहार में इस योजना से लाभ पहुंचाया। कितना बड़ा परिवर्तन ये देश में लाने की कोशिश हम सब लोगों ने की है, और परिणाम जो दिया है वो परिणाम भी सबके सामने है। और इस परिणाम को देने में सरकारी सिस्टम के साथ साथ प्राइवेट सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। सरकारी अस्पतालों के साथ जो प्राइवेट अस्पताल हमारे गोल्ड है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है।